क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग एक ऐसी गाड़ी की तरह महसूस हो जिसका इंजन बंद ही नहीं हो रहा? वो बस चलता रहता है, सोचता रहता है। आज हम इसी ओवरड्राइव पर चल रहे दिमाग को थोड़ा समझेंगे और उसे सही दिशा देने के तरीके जानेंगे। चलिए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी किसी ऐसी बहस या बातचीत की तैयारी मन ही मन में की है जो असल में कभी हुई ही नहीं? या फिर सुबह सुबह ये तय करने में 10-15 मिनट लगा दिए कि आज क्या पहने, जबकि कोई खास दिन भी नहीं था। और ये तो जरूर हुआ होगा कि कोई मैसेज भेजने से पहले उसे कई बार डिलीट किया, फिर से लिखा, फिर डिलीट किया। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये मुमकिन है कि सोचने की एक अच्छी आदत अब हम पर हावी हो रही है। और अगर ऐसा है, तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि 25 से 35 साल की उम्र के लगभग 73% लोग और 45 से 55 साल के 52% लोग ओवरथिंकिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। ठीक है, तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे, जब हमारा दिमाग असल में बन रहा था। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, उनके लिए जिंदा रहने का मतलब था लगातार खतरों के बारे में सोचना। उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी थी, सबसे बुरा क्या हो सकता है, ताकि वो हर खतरे के लिए हमेशा तैयार रहें। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, मतलब जिंदा रहने का एक तरीका। अब देखिए, हम जंगलों में तो रहते नहीं हैं, अचानक से कोई शेर हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन हमारा दिमाग, वो तो आज भी वही है। इसलिए अब ये नए खतरे ढूंढता है, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस, सोशल मीडिया पर लोग क्या सोचेंगे, या फिर एक ज़रूरी ईमेल कैसे लिखा जाए। वही पुराना सर्वाइवल वाला इंस्टिंक्ट अब हमारी रोज़ की ज़िंदगी में चिंताएं बढ़ा रहा है। तो फिर फर्क कैसे पता चले? वो कौन सी लाइन है जहां सोचना खत्म होता है और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है? चलिए इन दोनों के बीच की उस बारीक सी रेखा को समझते हैं। देखिए, फ़र्क बहुत सीधा और आसान है। जो अच्छी हेल्दी सोच होती है, वो हमें एक्शन यानी काम करने और सॉल्यूशंस यानी समाधान खोजने के लिए आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ ओवरथिंकिंग हमें इनएक्शन मतलब निष्क्रियता के जाल में फंसा देती है, जहां हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। इस फर्क को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हैं। सोचना मतलब पूल की गहराई को समझना और फिर कूद जाना, और ओवरथिंकिंग मतलब पानी ठंडा तो नहीं होगा, छपाक की आवाज़ कैसी होगी, लोग क्या सोचेंगे, बस यही सोचते रहना और आखिर में कभी ना कूदना। एक आपको एक्शन की तरफ ले जाता है, दूसरा आपको वहीं फंसाए रखता है। तो सवाल ये है कि हम इस चक्र को तोड़ कैसे सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि हम इस मानसिक तूफान को काबू में कर सकते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमारे विचारों को एक साफ दिशा देने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हमारा मकसद विचारों को रोकना या दबाना नहीं है, क्योंकि सच कहूँ तो ये लगभग नामुमकिन है। हमारा मकसद है उस मानसिक ऊर्जा को एक सही, एक प्रोडक्टिव दिशा देना। हमें तूफान को रोकना नहीं है, हमें उसे मोड़ना सीखना है। तो ये रहे वो 4 शक्तिशाली तरीके जिनका इस्तेमाल हम अपनी ओवरथिंकिंग को एक गहरी और सुलझी हुई सोच में बदलने के लिए कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला टूल है थिंकिंग शीट। जब भी आप खुद को किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए पाएं, तो उसे एक डायरी या फ़ोन के नोट्स में लिख लें और ये तय करें कि आप इस पर बाद में एक खास समय पर सोचेंगे। ये उस विचार को मानने और उसे कुछ देर के लिए पार्क करने जैसा है, ताकि आपका दिमाग वापस आज में, अभी में लौट सके। दूसरा टूल है अपने सवाल को ही बदल देना। हमारा दिमाग ना अक्सर नेगेटिव चीज़ों पर पहले ध्यान देता है, तो हमें जानबूझकर इसे बदलना होगा। क्या होगा अगर सब गलत हो गया? ये सोचने के बजाय खुद से पूछिए, क्या होगा अगर सब कुछ ठीक हो गया? या इस अनुभव से मैं सबसे अच्छा क्या सीख सकता हूं? ये फोकस को समस्या से समाधान की ओर ले जाता है। तीसरा टूल है 90/10 का नियम। ये नियम कहता है कि हमारा 90% आत्ममूल्य, मतलब हमारी खुद की नज़र में हमारी कीमत, वो हमारे अंदर से आनी चाहिए। हमारी अपनी तारीफ, हमारी अपनी मंजूरी। दूसरों की राय को सिर्फ 10% महत्व देना चाहिए। जब हम बाहर की वैलिडेशन पर कम निर्भर होते हैं, तो हम बहुत कम ओवरथिंक करते हैं। और आखिर में फैसले लेने की आदत डालिए। ओवरथिंकिंग हमें फैसले लेने से रोकती है। इस आदत को तोड़ने के लिए छोटे छोटे फैसले जल्दी लेना शुरू करें, जैसे रेस्टोरेंट में क्या ऑर्डर करना है या कौन सी फिल्म देखनी है। इससे आपके दिमाग को तेजी से काम करने की आदत पड़ेगी और बड़े फैसलों के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा।
देखिए, जिंदगी अनिश्चित है। क्रिकेट मैच का असली मजा इसी में तो है कि हमें नतीजा नहीं पता होता। ठीक उसी तरह जिंदगी की अनिश्चितता को एक खतरे की तरह देखने के बजाय अगर हम उसे एक रोमांच की तरह देखें तो ओवर थिंकिंग की बहुत सारी ताकत अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हम सोचना कैसे बंद करें, बल्कि असली सवाल ये है कि हम अपनी सोच को चलाएं कैसे। इन तरीकों के साथ हम अपने दिमाग के तूफान को काबू करना सीख सकते हैं और उसे बर्बादी की जगह कुछ अच्छा बनाने की ओर मोड़ सकते हैं।